और फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे थे कि ये जून वीक 3 में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। इसके पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन ये सब देखा था। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूपीएससी मेंस पेपर 4 यानी एथिक्स के लिए जाने लायक चीज़ें क्या थी। सबसे पहले कैंसल कल्चर। कैंसल कल्चर और ये वोक कल्चर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मतलब ये सब अश्वेतों के ख़िलाफ़ है, ये समलैंगिकों के ख़िलाफ़ है करके जो पुराने ज़माने में किताबें लिखी गई हों, जो पुराने ज़माने में स्टैचू बनाए गए हों, उनको डिलीट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, वगैरह वगैरह। अभी ये वो कल्चर इतना आगे बढ़ गया कि अमेरिका बजट के डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ बात ऐसी होती है कि मैटरनल मोर्टालिटी, मातृ मृत्यु दर को कम करना है। वैसे तो कम ही है लेकिन और कम करना है, ऐसी कुछ बात होगी। तो वहाँ पर शब्द उन्होंने लिखना चाहिए था मदर्स, माताएं, लेकिन मदर्स की जगह उन्होंने लिखा बर्थिंग पीपल। माता नहीं, जन्म देने वाला व्यक्ति, मतलब महिला भी नहीं, पुरुष भी नहीं, ऐसे लिंग से ऊपर जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स बनाए जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा मानना है कि एलजीबीटी कपल वो भी तो मतलब आईवीएफ और सरोगसी से बच्चे पैदा करते हैं। कुछ बार ये होगा कि माता ने बच्चे को जन्म तो दिया लेकिन फिर माता ने सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा के वो पुरुष लिंग धारण किया। तो इसमें क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि माता जो शब्द है वो इतना मतलब आदरपूर्ण है, उसको हटाकर हर जगह इतनी सारी ओवर सेंसिटिविटी क्यों हो रही है। ये कोई सोसाइटी के लिए हेल्दी डेवलपमेंट नहीं है। कह तो ये भी सब सोशल मीडिया की आप बात करें तो सोचने के विषय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं केस स्टडी वीआईपी कल्चर। केस कुछ ऐसा है कि कच्छ ज़िले में एक मशहूर लोक गायिका गीता रबारी, तो उन्होंने वैक्सीन लेना था। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में फ़ोन करके वहाँ जो भी सरकारी नर्स हो उसको बताया कि अगर मैं वहाँ आऊँगी तो बहुत भीड़ जमा हो जाएगी और वो सब लोग सेल्फ़ी लेना चाहेंगे, तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल वगैरह में दिक्कतें आएगी, क्राउड कंट्रोल में दिक्कत आएगी, तो आप मेरे घर पे आके मुझे वैक्सीन लगा दो। और वो नर्स ने ऑब्लाइज भी किया क्योंकि वो उसे जानती थी और उस लोक गायिका की वो बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसके बाद सोशल मीडिया में मचा हंगामा कि क्यों ऐसी वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है कि जहाँ पर सरकारी नर्स सेलिब्रिटी के घर पे जाके उसे इंजेक्शन दे और बाकी सब लोग क्यों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो प्रश्न ये है कि आप ये कच्छ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आईएएस ऑफिसर होंगे तो आप क्या करेंगे इस शिकायतों का। पॉइंट्स टू कंसिडर में क्या है भाई, बाकी भी फेमस सेलिब्रिटी हैं और वो तो हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवाया है, उसके लिए उन्होंने पुलिस को एडवांस में इन्फॉर्म करे कि मैं आने वाला हूँ, तो उस हिसाब से क्राउड कंट्रोल के लिए कुछ और कांस्टेबल को रखा जाए। और ये अगर उसे जंप करते रहेंगे लाइंस को, ये जंप करते रहें वीआईपी लोग, तो ये कोई हेल्दी डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि हर आदमी की ज़िंदगी उतनी ही कीमती है। अगर इस तरह की क्यू जंपिंग अलाउ की जाए, मान लीजिए लाइन में खड़ा है और आगे उसको आने दिया जाए या फिर कि उसके घर पे ही जाके वैक्सीन दी जा रही है, तो सामान्य लोग ये सोचेंगे कि सामान्य आम आदमी की कुछ कदर नहीं है, तो हम भी शॉर्टकट लेकर भी जल्दी से कैसे रिच एंड फेमस बन जाए ताकि हमको भी ये वीआईपी लाइफ मिले। सो देन इट क्रिएट्स नेगेटिव सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड लाइफ गोल्स फॉर पीपल। अब ऐसी जब वीआईपी ट्रीटमेंट हो तो उसके चलते बहुत सारे सरकारी फंड वैक्सीन का गबन भी हो जाए, साइफनिंग हो जाए, ये भी डर लगता है। अगर सेलिब्रिटी को ऐसी चिंता थी मैं जाऊंगा और भीड़ बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे आप जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन मिलेंगे, तो तब जाके आप कोई एकदम वीआईपी वाली महंगी हॉस्पिटल में अकेले जाकर वैक्सीन ले सकते थे। यू कुड हैव वेटेड। एंड लास्टली, अगर गवर्नमेंट नर्स को लगा कि यही तरीका सही है कि मैं उनके घर पे जाकर वैक्सीन दे दूं, तो उसने अपने सीनियर्स की परमिशन लेनी चाहिए थी, ना कि खुद कोई ऐसा डिसीजन ले। सो लास्टली व्हाट इज़ द कंक्लूजन। परिणाम ये आया कि वहाँ कच्छ में जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उसके नीचे होता है डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, इसने ये जो भी नर्स थी उसका ट्रांसफ़र दूसरे ज़िले में करवा दिया एज अ पनिशमेंट। ऐसी ये वैक्सीन और वीआईपी कल्चर में एक और मामला चल रहा है। अब जानते हैं कि बहुत सारे भारत के लोग विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और आजकल सब विदेशी सरकारी या तो इंडियन लोगों को एंट्री नहीं लेने देती या फिर पहले शर्त रखती हैं कि आपने वैक्सीनेटेड होंगे तो ही आपको एंट्री मिलेगी। तो ऐसे कुछ विद्यार्थी जो भारत के और जिनको विदेश जाना है पढ़ाई के लिए, वो सरकार को मतलब अप्लाई करने लगे कि हमें जल्दी से वैक्सीन दे दीजिए क्योंकि हमारे ये सब वीज़ा और
प्लेन टिकट बुक है लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं। तो कुछ सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसे सब स्टूडेंट्स जो फॉरेन जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, जिनको जहाँ पर उन्हें जल्दी जल्दी वैक्सीन मिले। बाकी सब लोग जो ऑनलाइन अप्लाई करें वो कोविन में और जाएँ ऑनलाइन में मिलता है नहीं मिलता है, देयर आर प्रॉब्लम्स। तो क्रिटिक्स आलोचकों का ये कहना है कि ऐसे विद्यार्थियों की मदद करने का क्या फ़ायदा है जो कि विदेश गमन कर रहे हैं। दिस इज़ वन टाइप ऑफ ब्रेन ड्रेन। भारत छोड़ के वो तो विदेश जा रहे हैं, उनकी क्या मदद करके हासिल हो रहा है। भारत के गरीबों को जल्दी मिले, वो हमारी पहल होनी चाहिए। दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी टू गिव द वैक्सीनेशन फर्स्ट टू इंडियाज़ पुअर पीपल। तो प्रश्न ये है कि आप ये म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में ऐसी शिकायतों का क्या जवाब देंगे या क्या करेंगे। वीआईपी कल्चर में ही बात करें, वीआईपी चीटर्स। ज़ीरोदा जो कि शेयर बाइंग सेलिंग करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक प्रकार की स्टार्टअप कंपनी भी है। अब उसके फाउंडर ये मिस्टर निखिल कामत, उन्होंने विश्वनाथ आनंद के साथ कुछ सेलिब्रिटी वो जो होती है चैरिटी मैच की, मतलब वहाँ लोग देखेंगे, कुछ चंदे में पैसा देंगे, गरीब कल्याण कोरोना कल्याण में पैसा इस्तेमाल होगा। पता चला ये मैच में ये निखिल ने विश्वनाथ आनंद को हरा दिया। तो फिर उस जो भी ऑनलाइन चेस प्लेटफॉर्म पर ये मैच हुई थी उसके सब एल्गोरिदम चेक किए गए। कुछ सुपरवाइजर्स ने ये चेक किया और पता लगा उन्हें कि ये जितने चेस मूव इसने इस्तेमाल किया, ये इसकी मतलब इट इज़ बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। जैसे ग्रैंड मास्टर लेवल के उसने मूव जो इस्तेमाल, इसने पक्का चीटिंग किया है। तो उसे बैन किया गया और फिर उसने खुद भी कबूल कर दिया कि हाँ मैंने मतलब ऑनलाइन मैच के दौरान कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था और दूसरे एक्सपर्ट से मैंने राय ली थी कैसा मूव खेलूँ और मैंने चीटिंग की थी। तो इसमें गौर करने की बात क्या है? गौर करने की बात यह है कि इसके जो भक्त लोग हैं ये तो ये मानते हैं कि इसमें कुछ भी अनएथिकल नहीं, ये तो मतलब असली मैच थोड़ी था, ये तो एक प्रकार का चैरिटी मैच था। और ये कंट्रोवर्सी भी हुई तो उसमें तो और ज़्यादा पेज व्यू और वीडियो व्यू मिले हैं यूट्यूब पर, तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू मिला है और गरीब कल्याण में इस्तेमाल होगा, तो क्या गलत है इसमें? भाई अगर रियल मैच हो, चैरिटी मैच हो, ट्रायल मैच हो, फ्रेंडली मैच हो, स्पोर्ट्समैनशिप हर जगह एक समान रूप से दिखानी चाहिए। और ये आजकल स्टार्टअप के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसा कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है, तो उनको ये लगता है पैसा फेंको तमाशा देखो, कुछ गलत नहीं है इसमें, मैंने क्या गलत किया है। लेकिन फिर इसी प्रकार के माहौल में इट ब्रिंग्स रॉन्ग सेट ऑफ वैल्यूज़ इन यूथ। और अगर शेयर ट्रेडिंग कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, उसके साथ जुड़े लोग ऐसी धोखाधड़ी करें, इसके बारे में पढ़ के देख के कुछ लोगों का ये पूरे शेयर मार्केट में विश्वास कम होने लगे कि ये लोग तो मतलब अपनी स्टार्टअप शेयर कंपनी में भी ऐसे गड़बड़ करते होंगे, तो हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वेदर इट इज़ सेफ और नॉट। तो शेयर बाज़ार में वैसे भी लोग कम ही पैसा कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको डर लगता है और ये ऐसी नेगेटिव न्यूज़ और उसे माहौल ख़राब करेंगी। और यहाँ पर भी आप पाएंगे कि दे हैव नो क्वाम्स अबाउट डूइंग अनएथिकल थिंग्स। ये तो पकड़ा गया और फिर सोशल मीडिया में हंगामा हुआ, तो पीआर डिज़ास्टर के बाद, पब्लिक रिलेशन डिज़ास्टर के बाद अब सब मुझे अफसोस है और ये सब गलत हुआ। तो मतलब वो सच्चे दिल से नहीं है। ऐसी बात ऑली रॉबिन्सन को पकड़ते नहीं तो वो माफ़ी मांगने वाला था क्या? सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। केस स्टडी में एक और चीज़ है, सोशल मीडिया में गरीबों का मसीहा बनने के चक्कर में एमएलए जीशान सिद्दीकी और एक्टर सोनू सूद, उनको सोशल मीडिया में आप कुछ ट्वीट करो कि मुझे दवाई चाहिए और तुरंत आपको दवाई का इंतज़ाम कराएं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर ऑब्जर्व किया कि ये जो सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन हैं जो खुद को मसीहा बनाने की कोशिश में हैं, सो विदाउट वेरीफाइंग कि वो जो दवाइयाँ भेज रहे हैं वो असली है या नकली, या फिर कि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे रेमडेसिविर है ये वगैरह कि वो गवर्नमेंट परमिशन के बाद ही उसे सप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये लोग अपने जो भी रसूख के चलते, पैसों के चलते इधर उधर से लेकर दे रहे हैं। मतलब दे आर क्रिएटिंग अ पैरेलल सप्लाई लाइन, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। गैर सरकारी रूप से एक समांतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर लोगों का सरकार ईमानदारी से दवाइयाँ पहुंचाने की कोशिश भी कर नहीं पाती क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, दवाइयाँ कम हैं। और ऐसे सिचुएशन में कुछ मसीहा बन के देखो मैंने दिलवाया, तो लोगों का डिसअफेक्शन बढ़ जाता है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। तो ऐसा अगर डिसअफेक्शन बढ़ेगा वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं। क्योंकि आप सोचिए, आपको कोई भी परेशानी और आप सरकार के पास न जाते हुए किसी माफिया के पास, बाहुबली के पास, सेलिब्रिटी के पास ही जाएं,
रोड पे एक्सीडेंट हो गया, आपका कोई परिजन, उसको ब्लड की ज़रूरत है, आप सरकार के पास नहीं, सरकार तो हमारे लिए कुछ नहीं करती, आई गो टू सेलिब्रिटी। अब वो हर जगह मदद नहीं कर पाएगा और आपके ही परिजन मर जाएं तो ज़िम्मेदार कौन है? तो ऐसी जो ब्लाइंड भक्ति और ये सब फर्जी बाबा बाहुबली लोगों के चक्कर में लोग आ जाते हैं, तो सरकार के प्रति डिसअफेक्शन क्रिएट हो जाए, वो अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सबको देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा कि आप एक इंक्वायरी कीजिए, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वो सब दवाइयाँ कहाँ से लाएं और वो गैरकानूनी था कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल करप्शन। आपको चुनाव जीतना है तो आपने नॉमिनेशन फाइल करना होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, स्वतंत्र या निष्पक्ष निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, मार्केटिंग, सब पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए गरीबों को कुछ मुफ्त में साड़ी दो, खाना खिलाओ, पैसा दो, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी। तो ऑलवेज यू रिक्वायर टिकट फ्रॉम बिग पॉलिटिकल पार्टी। अब आप जानते हैं एक आदमी है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर क्या है? वो एक प्रकार का मार्केटिंग एजेंट कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल कैंपेन मैनेज करता है। अलग अलग पार्टी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल, जो उसको पैसा दे तो उनके लिए सोशल मीडिया में कैंपेन करो, उसको कुछ नया स्लोगन दे दो, उसके लीडर की छवि सुधारो, ये सब वो काम करता है। तो प्रशांत किशोर के नाम पर एक जुआरी गैमलर जिसका नाम गौरव शर्मा, वो सब कांग्रेस के नेताओं को पंजाब में फ़ोन करता है कि मैं प्रशांत किशोर बोल रहा हूँ और आप मुझे पैसा दो इतने लाख रुपए, तो मैं आपके हाई कमांड को आपकी एक पॉजिटिव इमेज बना कर दूंगा, ताकि वो आप ही को इलेक्शन टिकट देंगे और बाकी किसी नेता को इलेक्शन टिकट नहीं देंगे। अब ऐसे चक्कर में बहुत सारे नेताओं ने इस गौरव शर्मा, जो कि प्रशांत किशोर बोल रहा हूँ ऐसा फर्जीवाड़ा कर रहा था, उसे पैसे दिए और वो बेवकूफ़ बने। लेकिन वो अब पुलिस में शिकायत नहीं कर रहे, क्योंकि वो शिकायत करेंगे तो उनकी बदनामी होगी कि आपको टिकट नहीं मिला था तो आपने कितने पैसे खिलवाए इस आदमी को, और फिर उनकी अपनी छवि ख़राब होगी कि देखो ये तो इलेक्शन टिकट के लिए इतने सारे करोड़ों रुपए देता है, इसके पास कहाँ से आए वगैरह। सो ऐसी सब अगर विक्टिम सामने फरियाद करने नहीं आएगा तो जो बदमाश है उसके हौसले और बुलंद होते हैं। तो ये गौरव शर्मा ने बिहार, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल कई जगह पर लोगों को ऐसे ही चुना लगाया है। सो पॉइंट्स टू कंसिडर क्या है? ये सब नेता लोग खुद शॉर्टकट लेना चाहते थे कि हमको जल्दी से इलेक्शन टिकट मिल जाए और वो बेवकूफ़ बने। अब ऐसे केस में जब आप खुद शॉर्टकट ले रहे थे और बेवकूफ़ बने तो आप दूसरों के पास न्याय मांगने नहीं जा सकते, क्योंकि आपको शर्म आती है कि मेरा खुद का एक्ट अनएथिकल था। तो वो तो खैर अब, लेकिन उसके सामने कई बार इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ रेप एंड मल्टी लेयर मार्केटिंग, MLM, इसकी टोपी उसके सर पे, 25 दिन में पैसा डबल, उसके निर्दोष विक्टिम भी वो कई बार कि मेरी ही बदनामी होगी करके वो पुलिस के पास जाते नहीं। सो तब वो चिंता का विषय है। तो अब पुलिस ने क्या करना चाहिए? सिटीजन ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज की आप शिकायत कीजिए, आपको हम बदनाम नहीं होने देंगे, आपका मतलब विक्टिम का नाम अखबार में देंगे तो भी बदल के दिया जाएगा, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। सो वी नीड टू एनकरेज पीपल टू कम फॉरवर्ड, तभी ऐसे बदमाशों पर लगाम हो सकती है। केस स्टडी में वैसे तो आप सब लोगों ने देख ही लिया, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोका कोला की बॉटल थी, उसने दूर हटा दी और सामने लोगों को कहा आप पानी पीजिए। तो इसमें पॉइंट्स टू कंसिडर क्या है? जब उसने इस तरह से कोका कोला की बोतल एक तरफ रख दी तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये लगा कि अब तो लोग उसके जितने भी भक्त हैं रोनाल्डो के, वो कोका कोला कम ही पियेंगे, तो सेल्स में कमी आएगी, तो ये कंपनी के शेयर में मज़ा नहीं रहेगा, तो शेयर कम दामों पे ही बेच के भागने लगे, तो शेयर प्राइस गिरा। जो दिखाता है कि सेलिब्रिटी अपना पावर इस्तेमाल करे तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। अब कई बार हम पाते हैं कि ये सेलिब्रिटी खुद तो एकदम फिट तंदुरुस्त दिखने के लिए महंगे वाले जिम ट्रेनर और पर्सनल डाइटिशियन रखते हैं, हर चीज़ नाप तोल के खाते हैं, लेकिन वही सिर्फ ये फास्ट फूड, जंक फूड, विमल गुटखा प्रमोट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। सो दे आर पेडलिंग हार्मफुल प्रोडक्ट्स फॉर द सेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट मनी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि SRK ने रोनाल्डो से एथिक्स के लेसन लेने चाहिए। एथिक्स में कोटेशन, वो इंडियन एक्सप्रेस में जो कॉलम पेज होता है, ऐसा मान लीजिए कॉलम पेज है तो इस तरफ ऐसे छोटे छोटे कॉलम, इधर बड़े बड़े कॉलम, हालांकि आजकल काम के कॉलम तो कम ही आते हैं। इस तरफ होता है कोटेशन, मतलब कुछ सुवाक्य सुविचार लिखा होता है,
तो बैराक ओबामा ने कहा है कि इफ़ यू आर डूइंग इज़ कास्टिंग स्टोन देन यू विल प्रोबेबली नॉट गेट दैट फार। पत्थर फेंकते रहते हो या ज़मीन में पत्थर ही गाड़ते रहोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे वगैरह। खैर, तो ये थे एथिक्स के साथ जुड़े कुछ समाचार। ऐसा भी नहीं कि सीधा यही वर्ड बाय वर्ड आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था एथिक्स में अल्टीमेटली यू रिक्वायर द स्किल ऑफ बोल बच्चन। तो वैसे तो आप ये जानते ही, अच्छा ये हुआ, ये गलत ही हुआ, लेकिन ये गलत क्यों है, यू हैव टू एक्सप्लेन एंड इलेबरेट दैट। उसको विस्तृत करके 250 वर्ड्स में लिखना होता है। तो आप जब भी देखें सोचिए इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैक्सीनेशन में हमने देखा कैसे ये लोक गायिका थी, उसके घर में नर्स वैक्सीन देने गई, तो वो गलत हुआ, एक लाइन कम होता, लेकिन क्या उसे आप इस तरह से 250 वर्ड्स तक खींच सकते हैं? दैट इज़ द स्किल यू हैव टू डेवलप। तो आप पढ़िए, इसे मंथन कीजिए एंड इट विल हेल्प यू।